Hello all of you. Today we will discuss Farmers Bill 2020. ओके, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? फार्मर्स बिल 2020. आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों से किसानों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है इस बिल के विरुद्ध, ठीक है। और दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे कई सारे किसान कई दिनों से प्रोटेस्ट पे हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोटेस्ट क्यों है, ठीक है? आखिर इस बिल में क्या है, ठीक है? ऐसा इस बिल में क्या लाया गया है जिसके कारण फार्मर्स प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हुए? ओके, तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले फार्म बिल को जानना पड़ेगा कि अगर ये नया कृषि कानून है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके पर्पस को जानेंगे कि कृषि कानून, नए कृषि कानून को लाने का क्या मकसद है, न्यू फार्म बिल को इंट्रोड्यूस करने का क्या मकसद है, ठीक है। उसके बाद हम इसके डिफरेंट प्रोविजंस को देखेंगे कि इसमें क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो फार्मर्स को बेनिफिट कर सकते हैं, और ऐसे क्या प्रोविजंस हैं जिसके अगेंस्ट फार्मर खुद प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को हम समझते हैं तभी हमें इस बिल का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आएगा, और जो जो प्रोटेस्ट चलता आ रहा है किसानों का, उसके बारे में भी हम समझ पाएंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो देखिए, शुरू से समझते हैं। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. We can say that agriculture is a backbone of Indian economy. क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ 60% पॉपुलेशन विलेज पॉपुलेशन है, 60% पॉपुलेशन गांव में रहती है, ठीक है। और उसमें 80% लोग एग्रीकल्चर पे निर्भर हैं, ठीक है। उनका आय का साधन क्या है? एग्रीकल्चर. दैट्स वाई एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और हमने देखा था कैसे कृषि में कई सारी समस्याएं हैं जिसे दूर करने की जरूरत है ताकि रूरल इकोनॉमी को ड्राइव की जा सके, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि सबसे पहली समस्या है प्रोडक्टिविटी की कमी. In comparison to other countries like यूरोप एंड अमेरिका, इंडिया में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, और उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। जैसे स्मॉल फार्म लैंड, जितने भी किसान हैं भारत में 80% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं। उनके पास वो इनपुट कॉस्ट बियर करने की क्षमता नहीं है, टेक्नोलॉजी यूज करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि जो फार्म है उसका साइज स्मॉल है, तो वहाँ पे इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, और जिसके कारण वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जो लेटेस्ट जो टेक्निक्स है उसका यूज नहीं कर पाते, और उनकी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे कम होती है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फार्मर ने चलो प्रोड्यूस कर लिया किसी तरह से, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो मार्केट की। वो उनकी मार्केट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाते, मार्केट तक पहुंच नहीं पाते, और अपने प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है मार्केट की, ओके। तीसरी सबसे बड़ी समस्या कृषि में जो अभी है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। आपने सुना होगा कई सारे जो कंपनीज, जैसे आपने नील विद्रोह का नाम सुना होगा। नील विद्रोह में क्या था? अंग्रेज क्या करते थे? नील की खेती कराते थे, और ऐसे कंडीशन पे कराते थे जो फार्मर्स के इंटरेस्ट पे नहीं था, ठीक है। तो उसी तरह अभी भी कई जगहों पे भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में
एक किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ठीक है, किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो ये सारी कुछ समस्याएं थी कृषि में, जिसको दूर करने के उद्देश्य से नया कृषि कानून लाया गया था। नया कृषि कानून लाया गया था। देखिए, किसी भी कानून का उद्देश्य कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही है, उसके पीछे इंटेंशन अच्छा है, उसके पीछे इंटेंशन अच्छा है किसानों की भलाई करना, कृषि में इंप्रूवमेंट करना, ताकि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी ठीक हो। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके प्रोविजंस में, ठीक है, उसके लैंग्वेज में। तो इसलिए हमें सबसे पहले कृषि कानून को जानने की जरूरत है। उसमें ऐसे क्या प्रोविजंस हैं जो बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, जो विवाद का कारण बना हुआ है, ठीक है। बहुत ही ब्रीफ में हम लोग ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि बोन ऑफ कंटेंशन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोविजंस है इस बिल में, वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। जो पहला पार्ट है बिल का, वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। देखिए, इसमें क्या प्रोविजंस हैं। आपने सुना होगा कि फार्मर्स अभी अपने सामान को, अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे बेच सकते हैं। उसके लिए एपीएमसी मंडीज बनाई गई हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, ठीक है। ये एक मंडीज बनाई गई है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट होती है। और फार्मर्स एपीएमसी, जो रजिस्टर्ड एपीएमसी मंडीज हैं, वहीं पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर उसी मंडी में अपने सामान को बेच सकते हैं। अभी तक का ये प्रोविजन था। लेकिन इसमें क्या डिफिकल्टी होता है। मान लीजिए फार्मर्स का जो एपीएमसी मंडीज है वो फार्म गेट से, यानी खेत से काफ़ी दूरी पे है, तो फार्मर्स वहाँ तक उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती, लॉजिस्टिक कॉस्ट वो बियर नहीं कर पाते, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पेरिसेबल आइटम्स होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के उसमें। दूसरी बात, एपीएमसी मंडीज में बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं और मिडिल मैन को उन्हें फी देना पड़ता है किसानों को, और साथ ही साथ एक रजिस्ट्रेशन फी भी एपीएमसी मंडी में उन्हें जमा करना पड़ता है। और किसान रेस्ट्रिक्टेड हैं कि वो जिस मंडी में रजिस्टर्ड है उसी मंडी में जाके अपना सामान बेचेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो कॉस्ट है, जो आउटपुट कॉस्ट है, जो उनका रिटर्न है, वो काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। जो उनका रिटर्न है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, वो काफ़ी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बियर करना पड़ता है, उन्हें मिडिल मैन को भी देना पड़ता है, एपीएमसी मंडीज में उन्हें रजिस्ट्रेशन फी भी देना पड़ता है, और साथ में वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि उसी मंडी में अपने सामान को बेच सकते हैं। यानी अगर उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अगर कहीं दूसरे जगह पे अच्छा उन्हें वो रिटर्न मिल रहा है तो वो वहाँ पे बेच नहीं सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है, एपीएमसी मंडीज में ही बेचना है। तो इस बिल में द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 में क्या प्रोविजन लाया गया है कि किसान अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उस मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं, उस मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, किसान अपने फार्म गेट पे ही, अपने खेत के पास ही अपने सामान को बेच सकेंगे, ठीक है। Any interested buyer can purchase farmers produce even at their farm gates at mutually agreed price। मान ली कोई इंटरेस्टेड बायर है, कोई खरीदना चाह रहा है, वो क्या करेगा, वो फार्म गेट के पास, खेत के पास जाके ही एक म्यूचुअली अंडरस्टैंड जो प्राइस डिसाइड होगा, एग्री होगा, उस पर उस सामान को डायरेक्ट वहां से खरीद सकता है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा और फार्मर्स को अच्छा एक रिटर्न मिलेगा। और जो हमारा न्यू फार्म बिल है उसका सबसे बड़ा मकसद है फार्मर्स के इनकम को बढ़ाना। अभी आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो ये एक विजन है
गवर्नमेंट का कि फार्मर्स के इनकम को डबल किया जाए। जब फार्मर्स के इनकम को डबल किया जाएगा तो इकोनॉमी ड्राइव होगी, फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा, तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बढ़ेंगे। ठीक है, जो कमोडिटी हम शहरों में यूज करते हैं वो फार्मर्स का अगर इनकम बढ़ेगा तो वो फार्मर्स गांव में भी उस कमोडिटी का यूज करने लगेंगे और उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी बढ़ेगी। इसलिए मकसद क्या है, फार्मर्स के इनकम को बढ़ाना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने न्यू फार्म बिल लाया और उसमें यह प्रोविजन रखा कि फार्मर्स के इनकम में सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन क्या है, मार्केट। जैसा मैंने पहले ही डिस्कस किया है, मार्केट की एक्सेसिबिलिटी कम है। तो इससे पहले तो गवर्नमेंट नेशनल ई एग्रीकल्चर मार्केट लेके आई थी नाम, ठीक है। उसमें क्या था कि आप ऑनलाइन भी चीज़ों को खरीद सकते हैं, ठीक है, मंडी में जाने की जरूरत नहीं है। चलो एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन अभी भी किसान के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो अभी भी ये रिस्ट्रिक्शन था कि किसान को तो मंडी तक जाना ही पड़ेगा। बायर्स भले ही ऑनलाइन सामान को खरीद सकते हैं, लेकिन किसान को अपने प्रोड्यूस को लेकर मंडी तक जाना ही पड़ेगा। तो नाम उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये नया बिल इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या है, फार्मर्स एपीएमसी मंडीज के बाहर भी जाकर अपने सामान को बेच सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे विवाद का क्या वजह है, यहां पे क्या विवाद है, फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या एप्रीहेंशन है, ठीक है, उनके अंदर क्या डर है। देखिए, कोई भी अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, फार्मर्स अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर कुछ डर है। एक कम्युनिकेशन गैप है, गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। भले इंटेंशन अच्छा हो बिल का, बट फार्मर्स तक वो पहुंच नहीं पा रहा है, या फार्मर्स को किसी बात का डर है जिसके क्लेरिफाई करने की जरूरत है। तो फार्मर्स का डर इतना सा है, आपने एमएसपी का नाम सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये प्राइस ऐसा प्राइस होता है जो गवर्नमेंट फार्मर्स को प्रोड्यूस होने से पहले एक प्राइस डिसाइड करती है कि कम से कम इतने प्राइस में आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकेगा। अगर मार्केट में आपको सही दाम नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करेगी, किस पे, एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। लेकिन गवर्नमेंट कैसे प्रोक्योर करेगी, कैसे उसके किसानों के सामान को खरीदेगी, सिर्फ एपीएमसी मंडी में जाके। गवर्नमेंट क्या करती है, एपीएमसी मंडी में जाती है, वहां से प्रोक्योरमेंट करती है किसान के। अब इस प्रोविजन में क्या है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो बिल 2020 है, उसमें क्या है कि फार्मर्स एपीएमसी मंडी से बाहर भी जाके बेच सकते हैं। अब मान लो फार्मर्स एपीएमसी मंडी से बाहर जाकर अपने प्रोड्यूस को बेच रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट कैसे प्रोक्योर करेगी, उस केस में एमएसपी कैसे प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को। तो फार्मर्स के अंदर डर है कि आपने ठीक है बहुत अच्छा काम किया कि हम बाहर बेच सकते हैं, लेकिन अगर बाहर हम बेचते हैं तो क्या हमें अगर हमें कम प्राइस मिलता है तो क्या आप एमएसपी पे आप प्रोड्यूस को खरीदेंगे। तो इसकी क्लैरिटी नहीं है, इसका कम्युनिकेशन गैप है, जिसके कारण किसानों के अंदर डर है कि अगर हम बाहर बेचते हैं और हमें प्राइस अच्छा नहीं मिलता है बायर्स के द्वारा, तो क्या गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीदेगी। तो सबसे जो बड़ी वजह है, जो विवाद का जिसके कारण फार्मर्स प्रोटेस्ट पे है, वो पहली वजह ये है, एमएसपी पे, ठीक है। दूसरा प्रोविजन देखते हैं, फार्मर्स बिल्स का दूसरा प्रोविजन है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, जिसके अनुसार फार्मर्स विल बी जिसके अनुसार दिस इज अ न्यू लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग which gives freedom to individual farmers to enter into a contract with agri-business companies or retailer chain on pre-agreed prices of their produce। ठीक है, ये जो प्रोविजन है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, जो ये दूसरा पार्ट है इस बिल का, वो क्या फ्रीडम दे रहा है फार्मर्स को कि आप किसी भी इंडिविजुअल कंपनी के साथ या रिटेलर चेन के साथ एक एग्रीमेंट कर सकते हैं,
एक प्री एग्रीड प्राइस पे अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। यानी प्रोडक्शन से पहले ही एक प्राइस डिसाइड हो जाएगी, आप जब प्रोड्यूस करेंगे तो उसी प्राइस पे वो रिटेलर या फिर जो बिजनेस कंपनीज हैं वो उस पर खरीदेगी। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगलाइज किया जा रहा है इंडिया में, ठीक है। तो दैट इज नॉट एन इशू। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से भी था इंडिया में, ठीक है, बहुत सारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ करती थी। इशू क्या है कि अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगलाइज किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पॉपुलर जा रहा है, तो किसानों में ये डर है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसी तरह का विवाद होता है, ठीक है, किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो किसान कहाँ पे जाएंगे या उनका जो विवाद है वो कैसे निपटारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डर, ये सारे एप्रीहेंशन किसानों के अंदर है। ये दूसरा प्रोविजन है। तीसरा प्रोविजन क्या है बिल का? इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020 ये तीसरा पार्ट है। जो फार्म बिल हमारा 2020 है उसका तीसरा पार्ट है जिस पे विवाद है। इसके अंदर क्या है, आपने सुना होगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसेंशियल कमोडिटी वैसे कमोडिटी होते हैं जिसका आप स्टॉक पाइलिंग नहीं कर सकते, जिसका आप ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकते, जिसका स्टॉक बना के आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ये इलीगल हो जाता है। तो इसे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी गवर्नमेंट ने इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020 में क्या किया है कि कुछ कमोडिटी को इसेंशियल कमोडिटी से बाहर कर दिया गया है। कुछ कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटी से बाहर कर दिया गया है। तो किसानों के अंदर डर है, ठीक है, कि इससे ब्लैक मार्केटिंग का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग का खतरा बढ़ सकता है, स्टॉक पाइलिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ एप्रीहेंशन और फेयर जो किसानों के अंदर हैं जिसके कारण किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो बिल को पास करने का जो प्रोसीजर है उसमें भी थोड़ा सा इशू है। देखिए, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। अगर ये बिल, अगर ये कानून क्या करता है, केंद्र सरकार को ये शक्ति देता है कि वो इस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्टेट में इंटरफेयर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। चूंकि ट्रेड एंड एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है तो ये दिस इज अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर, दिस इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म। तो ये भी एक विवाद की वजह है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, ठीक है, ओके। देखिए, ये सारी इस बिल के विवाद हैं, लेकिन कुछ सच्चाई यहाँ पे ये भी है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, जो बड़े स्टेट्स हैं, जो एपीएमसी मंडी से जिन्हें काफ़ी रजिस्ट्रेशन फी मिलती है, ठीक है, और कुछ ऐसे बड़े फार्मर्स हैं जो मिडिल मैन का काम करते हैं एपीएमसी मंडी में, वो क्या चाहते हैं कि एपीएमसी मंडीज का प्रभुत्व बना रहे, किसान अपने सामान को बाहर ना बेचें। तो कुछ ऐसे भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस इशू को कि ताकि उनका इंटरेस्ट पूरा बना रहे, ठीक है, एपीएमसी मंडी से जो उन्हें फ़ायदा होता था वो बना रहे, ठीक है। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर कंक्लूजन की बात करें हम, तो कंक्लूजन में हमें ये लिखना है कि नो डाउट द इंटेंशन ऑफ द बिल इज वेरी प्योर, ठीक है, इंटेंशन बहुत ही अच्छा है, पीएस है, बट देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन फार्मर्स एंड गवर्नमेंट। फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में अभी कम्युनिकेशन गैप है। अब जैसे एमएसपी वाला इशू है तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि एमएसपी को वन नेशन वन एमएसपी करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये डिक्लेयर करना चाहिए, क्लेरिफाई करना चाहिए कि आप कहीं भी अपने सामान को बेचें, चाहे वो एपीएमसी मंडीज में हो चाहे एपीएमसी के बाहर हो, अगर आप अपने प्रोड्यूस को आपका प्रोड्यूस का प्राइस, अगर एक मिनिमम प्राइस आपको नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट आपसे प्रोक्योर करेगी एमएसपी पे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को क्लियरिटी देनी चाहिए। दूसरी बात है,
जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें भी ऐसा गवर्नमेंट प्रोविजन लेकर आई है कि अगर किसी भी वेजिटेबल प्रोड्यूस का प्राइस 100% से इंक्रीज करता है तो उस केस में गवर्नमेंट इंटरवेयर करेगी, या किसी भी पेरिसेबल आइटम का अगर प्राइस 50% से इंक्रीज होता है तो गवर्नमेंट उस समय इंटरफेयर करेगी, उसके स्टॉक पाइलिंग को रोकेगी। ठीक है, उसको फिर से एसेंशियल कमोडिटी में ला सकती है। बट ये जो प्रोविजंस है वो क्लियर नहीं है, क्लियरिटी की कमी है। ठीक है, तो होप करते हैं कि गवर्नमेंट इस पर फिर से विचार करे, और विचार कर भी रही है, और इसको अच्छे से फिर से एक कम्युनिकेशन करे फार्मर्स के साथ, और ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो खत्म हो। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं।